नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिल्ड ऑफ योर नॉलेज में। मैं चैनल बिल्ड ऑफ योर नॉलेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज एक नई नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जो नोटिफिकेशन रेलवे वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। तो चलिए समय को न बर्बाद करते हुए रेलवे ने क्या कुछ कहा है इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। कह रहा है, नोटिस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रेलवे कुशल विकास योजना ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना। ये एक प्रशिक्षण योजना है। प्रशिक्षण योजना में जो है आपको प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना जिस तरह से चलता है, ये उसी के अधीन जो है रेलवे कुशल विकास योजना चलाई जाएगी। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। फॉर द ट्रेनिंग इन मंथ ऑफ अप्रैल 2022, यानी रेलवे की तरफ से जो है एक रेल कुशल विकास योजना का एक योजना चलाई जा रही है, जिसमें जो है ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को, अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसका ट्रेनिंग जो है अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएगी। तो पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन में लेते हैं, क्या कह रही है। चलिए, ये नोटिफिकेशन नंबर है यहाँ पर RKVY/2022/03, डेट 11 मार्च 2022, यानी 11 मार्च 2022 को इसको जो है रिलीज पोर्टल पर कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए, कह रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम एट नॉमिनेटेड ट्रेनिंग सेंटर एट ऑल इंडिया लेवल 4 एंड रेल कुशल विकास योजना। यानी भारतीय रेलवे मिनिस्ट्री ने एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण शुरू करने की बात की है, जो पूरे भारत में इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूरे भारत लेवल पर जो है युवा को इसकी प्रशिक्षण दी जाएगी, और उस प्रशिक्षण का नाम जो रखा गया है रेल कुशल विकास योजना। चलिए आगे देख लेते हैं। दिस प्रोग्राम इज़ एंट्री लेवल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इन वेरियस ट्रेड्स। इस प्रोग्राम में जो है बहुत सारे ट्रेड्स, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे भाग में जो है इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। और वो भाग क्या क्या है, वो ट्रेड्स क्या क्या है। एसी मैकेनिक में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, कारपेंटर में ट्रेनिंग दिया जाएगा, CNSS यानी कम्युनिकेशन नेटवर्क सर्विलेंस सिस्टम में ट्रेनिंग दी जाएगा, कंप्यूटर बेसिक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, कंक्रीटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का ट्रेनिंग दी जाएंगी, फिटर्स का होगा, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का होगा, इलेक्ट्रॉनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा, मैकेनिस्ट की होगी, रेफ्रिजरेटर का होगा, एंड AC एंड टेक्नीशियन मैक्ट्रॉनिक्स का होगा, ट्रैक लेइंग का होगा, वेडिंग यानी बार बेंडिंग एंड बेसिक्स ऑफ IT एंड S&T इन इंडिया रेलवे। ये सारी डिपार्टमेंट, ये सारी भागों पर जो है आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए आगे क्या कह रहा है इसको देखते हैं। दिस ट्रेनिंग विल हेल्प कैंडिडेट्स इन गेटिंग एन एम्प्लॉयमेंट एंड बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड टू। यह प्रशिक्षण जो है अभ्यर्थियों को ये जॉब ढूंढने, नौकरी पाने, या खुद को जो है बिजनेस करने, या कहीं खुद एम्प्लॉयड बनने में मदद करेगी। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं एलिजिबिलिटी इसका क्या है। 10th पास होनी चाहिए, एज आपको 18 से 35 वर्ष की होनी चाहिए। फिर जो है सिलेक्शन मेथड की यहाँ चर्चा करते हैं। सिलेक्शन मेथड में कह रहा है, द परसेंटेज मार्क्स इन 10th क्लास विल बी बेसिस ऑफ मेरिट फॉर सिलेक्शन। यानी 10वीं की परसेंटेज मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा एज पर फार्मूला गिवन बाई CBSE मल्टीप्लाई CGPA with 9.5 to convert CGPA into percentage। ठीक है,
ये CBSE को जो है CGPA को 9.5 से कन्वर्ट करके परसेंटेज में लेकर जाया जाएगा और परसेंटेज के आधार पर ही आपका सिलेक्शन यहाँ होगा। फिर 3 नंबर में कह रहा है एप्लीकेशन कैसे सबमिशन किया जाएगा। तो ऑनलाइन एट www.railkvy.indianrailways.government.in पर वेबसाइट पर जो है आपको 12 मार्च 2022 से एप्लीकेशन करने की समय शुरू होती है। कैंडिडेट may obtain help in online submission by same training institute in prescribed time. यानी ऑफलाइन फॉर्म shall not be entertained, ऑफलाइन फॉर्म नहीं लिए जाएंगे, आपको ऑनलाइन फॉर्म ही सबमिशन करना होगा। एंड एप्लीकेशन इज ट्रेड वाइज बेस्ड ऑन कैंडिडेट्स एंड रेफरेंसेस। एप्लीकेशन जो है आपको ट्रेड वाइज करने हैं, यानी जिस ट्रेड में आप करना चाहते हैं, जिस ट्रेड में आपका इच्छा है कि हाँ हम इस ट्रेड में करना चाहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए जॉब के बारे में, 4th में जॉब लिखा है, जॉब के बारे में इसके देख लेते हैं। कर आए कैंडिडेट्स इम्पार्टेड ट्रेनिंग अंडर रेल कुशल विकास योजना विल हैव नो क्लेम टू सीक एम्प्लॉयमेंट ऑन रेलवेज ऑन द बेसिस ऑफ सच ट्रेनिंग। एक चीज़ रेलवे ने यहाँ पर जो है मेंशन कर दिया है, जिक्र कर दिया है कि जो भी अभ्यर्थी इस ट्रेनिंग में भाग लेंगे और उसका ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जो है इस सर्टिफिकेट को जो है लगाकर रेलवे में किसी प्रकार की उनको नौकरी मिलने वाली नहीं है। यहाँ पर जो है इस प्रकार की ट्रेनिंग से उसको रेलवे में किसी प्रकार की नौकरी नहीं दी जाएगी। यानी उस सर्टिफिकेट के द्वारा जो है, यानी उस सर्टिफिकेट पर रेलवे में यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो उस सर्टिफिकेट पर जो है ये रेलवे कुशल विकास योजना का सर्टिफिकेट आप रेलवे में लगाते हैं और आप सोचते हैं कि हमें जो है रिजर्वेशन मिल जाए या इस सर्टिफिकेट से मेरा रेलवे में नौकरी हो जाए, तो इस प्रकार की कोई जो है व्यवधान नहीं रखा, इस प्रकार की कोई जो है व्यवधान नहीं रखा गया है। आगे देख लेते हैं। रिजर्वेशन की बात इसमें कह रहा है कि देयर इज़ नो रिजर्वेशन, इसमें किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। 6 में कह रहा है अटेंडेंस, यानी आपका 75% कंपलसरी होना चाहिए ट्रेनिंग के समय, और ड्यूरेशन ऑफ कोर्स जो है आपका 3 वीक्स का है, यानी 18 दिन का जो है आपका कोर्स चलेगा। इसमें क्या कह रहा है 3 वीक्स 18 डेज, 3 वीक्स 18 डेज। तो देख लेते हैं इसमें 3 वीक्स यानी 7 तरीका 21 और 18 डेज, इसको जोड़ लीजिए। फिर कह रहा है पास क्राइटेरिया जो है 55% इन रिटन और 60% इन प्रैक्टिकल में आपको पास होना चाहिए। अदर डिटेल्स इसमें देख लेते हैं। ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, बट कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट्स फॉर फूडिंग एंड लॉजिंग, लेकिन अभ्यर्थी को रहने और खाने की व्यवस्था खुद करनी होगी। 2 में कह रहा है नो अलाउंस लाइक डेली अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस एक्सेट्रा विल बी पेड टू द ट्रेनिंग। आपको जो है ट्रेनिंग के दौरान कहीं यात्रा कराने की बात नहीं की जो है अलाउ नहीं है, इसमें कहीं आपको टूर पर ले जाने की अलाउ नहीं है। ट्रेनिंग के दौरान आपको ट्रेनिंग ही करनी पड़ेगी। फिर कह रहा है ट्रेनिंग ओनली इन डे टाइम, ट्रेनिंग आपका जो है डे टाइम में होगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उसको देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 12/3/2022 से जो है 25/3/2022 तक आप फॉर्म सबमिशन कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर। फिर जो है आपको यहाँ पर 26/3 को आपको मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगी। यदि अप्लाई कर दीजिएगा तो आपको मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। फिर जो है 26 से 31/30 तक आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ देख सकते हैं क्या कह रहा है। फॉर नेक्स्ट 6 डेज 26 मार्च 22 to 31
March 2022. Shortlisted candidates can be uploaded scanned copies of matrix, mark sheet और सर्टिफिकेट और फ़ोटो आईडी एंड नोटराइज एफिडेविट मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपको 26 से 31 तक जो है आपको अपलोड कर देने हैं। यहाँ एक चीज़ नोट कर देना है, नोट पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट अपलोड इज़ नॉट नेसेसरी। यदि डॉक्यूमेंट अपलोड आप नहीं करते हैं साइट पर तो कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन दिस इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड इन ओरिजिनल इन इंस्टीट्यूट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। लेकिन आपको जिस दिन रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, जिस इंस्टीट्यूट में आपका उठाया है, जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। और फॉर नेक्स्ट 2 डेज़, और अगले 2 दिन तक, यानी 1/4/2022 से 2/4/2022 तक इंस्टीट्यूट विल वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स विद एप्लीकेंट्स डाटा एंड फाइनलाइज लिस्ट ट्रेड वाइज। और इंस्टीट्यूट जो है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी 2 दिन में और फाइनलाइज करेगी कि आप उस ट्रेड के लायक हैं या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड अबाउट द ट्रेनिंग डेट्स बाय ईमेल। उसके बाद जो है आपको जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनको ईमेल या फ़ोन पर मैसेज किया जाएगा कि आपका ट्रेनिंग इस दिन से शुरू होने वाली है। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड देख लेते हैं। मैट्रिकुलेशन मार्कशीट होना चाहिए ओरिजिनल, फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। कह रहा है कि इन केस ऑफ DOB नॉट मेंशन्ड ऑन मार्कशीट। ठीक है, यानी कि DOB यदि मेंशन नहीं है मार्कशीट पर तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यदि मैट्रिकुलेशन मार्कशीट है, DOB मेंशन है तो चलेगा, हो जाएगा। फिर स्कैन इमेज ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर होना चाहिए। फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ सच एस आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पैन कार्ड आदि यदि हो तो आप ले जा सकते हैं। फिर एफिडेविट ऑन 10 नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर। कचौरी साहब को एक एफिडेविट बनवाना होगा, आप उसको एफिडेविट को ज़रूर ले जाएं, और पाँचा ये जो आइडेंटिटी प्रूफ जरूर लेकर जाएं। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट मांग रहा है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जो है लेकर जानी होगी। यहाँ पर फ़ोटो का साइज़ वगैरह देख लीजिए अपलोडिंग करने में। फिर मेडिकल फिटनेस आपको जो है नज़दीकी कोई MBBS डॉक्टर है तो उनसे जो है आपको मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट बनवा के लेकर जाना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ आइए, यहाँ पर नीचे में 21 में एक चीज़ मेंशन किया हुआ है, दिस इज़ टू बी वेल नोन to trainees that institute administration reserves right to postpone or prepone, curtail and cancel the RKVY training at any point of time। यहाँ पर जो है वेबसाइट ने साफ साफ बातों में कह दिया है कि यदि जब चाहे RKVY का ट्रेनिंग बंद कर सकता है या उसको पोस्टपोन कर सकता है या आगे चला सकता है। यह जो है डिपार्टमेंट के हित में है। डिपार्टमेंट इसको आगे कब चलाएगी, कब इसको बंद करेगी और कब तक इसको चलाएगी। तो इस प्रकार से आप जो है किसी प्रकार का क्लेम नहीं लगा सकते हैं। जैसे उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की और ट्रेनिंग के बीच में ही जो है यदि बंद कर देते हैं तो आप कोई क्लेम नहीं लगा सकते हैं। अगर ट्रेनिंग की अवधि भी बढ़ा देते हैं तो आप किसी प्रकार का उस पर जो है क्लेम नहीं लगा सकते हैं। इसलिए अभ्यर्थियों से मेरा यही उम्मीद रहता है कि जो कुछ भी हो, आप जिस डिपार्टमेंट भी अप्लाई करना चाहते हैं सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, जान लीजिए कि क्या कुछ कह रहा है उसमें, और उस नोटिफिकेशन के इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। अपने आप से कुछ नहीं करना है, जो चीज़ उसमें लिखा हुआ है उसको समझना है गौर से, तब उस पर जो है विचार करनी है, फिर आपको फर्दर आपको एक्शन लेने हैं, काम करने हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको यह नोटिफिकेशन बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छी नहीं लगी हो, यदि कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिए। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।